देखिए, हमारा डिस्कशन क्या चल रहा था, हमने देखा था कि एक कोई व्यक्ति था, वो प्रभुपाद जी के लिए टिश्यू पेपर्स का रोल लेकर आया था। तो प्रभुपाद जी ने उसको एड्रेस करते हुए वहाँ पर जो भी ऑडियंस बैठी थी, उनको बताया था कि देखिए, उस व्यक्ति को देखिए, उसको किसी ने नहीं कहा है कि उसको कुछ करना चाहिए, इस तरह से सर्व करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि हम सर्व करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सर्व बिकॉज वी आर सर्वेंट्स। तो इस वजह से हम ये किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। तो देखिए, अब वहां पर जो भी ऑडियंस बैठी थी, सारे युवक बैठे थे, तो वो एक दूसरे को देख रहे थे और वो सोच रहे थे, मतलब दे वर सरप्राइज्ड कि ये जो स्वामी जी हैं ये कितने चिल है। कोई भी पागल सा व्यक्ति बाहर से आया और वो कुछ भी ऐसी उटपटांग हरकत करके गया, उसके बावजूद भी ही इज चिल। पहले कीर्तन कर रहे थे आराम से शांति से बैठकर, करताल बजाते हुए। तो जैसे लॉर्ड बुद्धा है, अगर आपने उनका फोटो देखा हो, तो वो आंखें बंद करके कुछ ध्यान कर रहे हैं। सो ही लुक्स सो काम, सो पीसफुल। तो ये जो लोग थे, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए, जो बुद्धा फिलॉसफी है वो शून्यवाद की है, वैष्णव फिलॉसफी से बिल्कुल अलग। तो पाश्चात्य देश में जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पर लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ भी अगर चीज़ जानते हैं तो वो समझते हैं इम्पर्सनलिस्ट। इम्पर्सनलिस्ट ही होते हैं, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग। तो अभी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वो सिर्फ लॉर्ड बुद्धा के विषय में ही जान रहे थे। तो प्रभुपाद जी को देखकर दे वर रिमेम्बरिंग लॉर्ड बुद्धा। इस वजह से बात कह रही, बताई जा रही है कि वो एकदम बुद्धा की तरह, ही वॉज पीसफुल, ही वॉज डूइंग कीर्तन। तो ये चीज़ है। अब पूरा 1 घंटा निकल गया था ऑलमोस्ट, लेकिन अभी भी बाहर से बहुत शोर हो रहा था, कुत्ते के भौंकने की आवाज़, बच्चे चिल्ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें। प्रभुपाद इज okay, I'll read. Prabhupada is asking his hearers, who are only beginners in spiritual life, to become totally dedicated preachers of Krishna consciousness. In the Bhagavad Gita, you will find that anyone who preaches the gospel of Bhagavad Gita to the people of the world is the most dear, the dearest person of Krishna. Therefore, it is our duty to preach the principles of this Bhagavad Gita to make people Krishna conscious. तो देखिए, प्रभुपाद जी जो भी वहाँ पर प्रवचन कर रहे थे, तो उनको शिक्षा क्या दे रहे थे कि वे इस तरह से डेडिकेशन के साथ में स्पिरिचुअलिटी फॉलो करें कि वे प्रीचर बन सके, वे स्वयं भी आगे जाकर, मतलब वे स्वयं भी भगवान की ही बात कहें। और देखिए, भगवत गीता में स्वयं ये बात बताई जाती है, मतलब भगवान ही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देता है, उससे ज़्यादा अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं। आप खुद बताइए ना कि देखिए, ये बात समझनी चाहिए कि हम यहाँ पर जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सब कुछ भगवान से ही आ रही है। जैसे अब हमारी कोई तारीफ करता है, तो क्या हमें अच्छा नहीं लगता है? ठीक है, हमें बताया जाता है कि ये हमारा ये फॉल्स ईगो से दूर रहना चाहिए, ये वो, बट स्टिल क्या ये नेचुरल नहीं है? भक्ति में भी आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सपोज इफ यू आर सिंगिंग नाइसली, और इफ यू आर कंसिस्टेंट इन योर साधना, जिससे बाकी भी इंस्पायर होते हैं भक्त, और आपकी प्रशंसा की जाए, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में? तो उसी तरह से जब आप भगवान की बात किसी को बता रहे हैं, तो भगवान को वो बहुत प्रिय है। एंड दैट्स वाई ही सेइंग दिस इन भगवद गीता, कि कोई भी व्यक्ति भगवान के विषय में,
भगवद गीता का ज्ञान दूसरे को देता है तो वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको संस्कृत के श्लोक याद होने चाहिए या बहुत बड़ी फिलॉसफी आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं। आप जो खुद अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू कैन सिंपली रिपीट दैट, और यही करना भी चाहिए। ये नेचुरली होगा। आप जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, सो आपका खुद, आप बताए बिना रह ही नहीं पाएंगे, आपका खुद मन करेगा कि मैं औरों को भी बताऊं। और देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सुंदर बात आज की क्लास में बताई गई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत प्रैक्टिकल भी है, कि जो भी व्यक्ति हैं उनको हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि वे भक्ति कैसे करें। मैंने नोट किया था, यस, लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, वैराग्य की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मतलब इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए कि आप ये छोड़ दीजिए, आप वो छोड़ दीजिए, ये मत करिए, वो मत करिए, नहीं। उनको करना क्या है ये आप बताइए। जैसे आप चैंटिंग करिए, आप हियरिंग करिए, यू ऑफर योर फूड टू कृष्णा। तो इससे होगा क्या, जैसे जैसे आप उनको पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे कि ये करिए वो करिए, तो नेगेटिव चीज़ें अपने आप ही छूट जाएंगी। अब जैसे आप किसी व्यक्ति को कहें आप सुबह लेट तक मत सोइए, ये अच्छी बात नहीं है, आपको लेट तक नहीं सोना चाहिए, तो ठीक है, इस पर कॉन्सेंट्रेट मत करिए। आप उनको बताइए कि आप चैंटिंग करिए। फिर वो चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो बाद में यू कैन इनवाइट देम कि आप सुबह, मैं इस तरह से चैंटिंग करता हूँ या करती हूँ, आप भी आ सकते हैं। तो अपने आप ही सुबह लेट तक सोना छूट जाएगा कि नहीं। And we should always give suggestions because people are always open for suggestions. तो ये बहुत सारी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनको सच में नोट ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करती है। बहुत सुंदर पॉइंट था ये, कि भक्ति की शिक्षा दीजिए कि उनको करना क्या है। वैराग्य की जगह भक्ति की शिक्षा दीजिए, गिव देम पॉजिटिव इंजंक्शन, तो नेगेटिव जो भी है वो अपने आप ही छूट जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर ड्यूटी कि हम भगवत गीता के विषय में प्रचार करें, टू मेक पीपल कृष्णा कॉन्शियस। Prabhupada can't wait to tell them, even if they aren't ready. It's too urgent. The world needs Krishna conscious preachers. तो देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे कल पॉटलक था, सात्विक पॉटलक, सो अगेन मैनी पीपल केम, सो आई वॉज डिस्कसिंग कृष्णा कथा विद देम, जो भी मतलब बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रही थी मैं, कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, मेटेरियल वर्ल्ड क्या है। मेटीरियल मीन्स सब कुछ टेम्पररी, बट टेम्पररी ही रियलिटी नहीं है। वी कैन ऑल्सो अचीव परमानेंट, मतलब हम इटर्नल बीइंग्स हैं, तो हम एस्पायर भी परमानेंट चीज़ों के लिए करते कि नहीं। हम कभी भी बुढ़ा नहीं होना चाहते हैं, हम हमेशा युवा रहना चाहते हैं, या कोई भी मरना नहीं चाहता है, वो परमानेंटली जीवित ही रहना चाहता है। तो हाँ, ये वास्तविक है, मरता कोई नहीं है, बट स्टिल हम इस बॉडी में है तो शरीर तो त्यागना पड़ेगा। पर हम ये शरीर ना त्यागे, यह भी पॉसिबल हो सकता है। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? व्हेन वी गो बैक टू कृष्णा, इट्स जस्ट दैट इजी। तो यही बात देखिए, प्रभुपाद मतलब यहाँ पर बताई जा रही है दैट ही कांट वेट टू टेल देम, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट चीज़ है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। आप खुद बताइए, क्या आप इस पर विचार नहीं करते कि ये चीज़ मालूम ही नहीं थी कि वास्तव में वी कैन एक्चुअली गो बैक टू कृष्णा। या चलिए कृष्णा के पास जाने की बात छोड़िए, क्या कभी ये सोच सकते थे कि हम कभी मरेंगे नहीं, हम कभी मर नहीं सकते। जैसे एक बार स्कूल की बात है, उसमें विलोम शब्द जो होते हैं, उसमें एक वर्ड आया था, नहीं विलोम शब्द नहीं बोलते उसको,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं शायद, कि एक जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। तो एक था वर्ड अमर, हिंदी के अंदर, कि अमर का क्या अमर का क्या अर्थ होता है। तो उसका मीनिंग था जो कभी मरे नहीं। तो मतलब ये बात होगी सेकंड या थर्ड क्लास की बात, याद हो, सेकंड या थर्ड क्लास की बात होगी ये, या फिफ्थ सिक्स क्लास की बात हो सकती है। सिक्स की तो नहीं थी, थर्ड या फिफ्थ क्लास की बात है ये। तो उस समय भी मैं सोच रही थी, अच्छा जो कभी मर ना सके, तो क्या ऐसा भी कोई होता है जो कभी मरता ही ना हो। मुझे ये एक बात याद है, और कुछ पढ़ाई लिखाई मुझे याद नहीं है, क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, पर ये बात थी जो मुझे अभी तक याद है। मैं सोचती थी, अच्छा जो मरे ना, अमर मीन्स जो कभी मरे नहीं, तो क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो कभी मरता ही ना हो। मुझे भी एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, मतलब इतना ठीक है, इतना नहीं सोच रही थी, बट ये बात मैं बिल्कुल सोच रही थी। तो आप बताइए, कभी क्या सोचा था ऐसा। हो सकता है भक्ति में आने से पहले आपने ये बात सुनी हो कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, पर क्या वास्तव जो प्रोसेस है जिससे वी कैन एक्चुअली विन, जिससे हम वास्तव में मृत्यु को जीत सकते हैं, क्या ये सच में मालूम था, सोचा था हमने। माता जी आप हाथ क्यों रेस कर रहे हैं, आपको पता था क्या ये बात। ओके, गलती से हो गया होगा। सो यस, दिस इज समथिंग मिस्टिकल जी। जो लोगों को पता ही। हरे कृष्णा माता जी। मैं भी बताती हूँ आपको कि 15-20 साल क्या और भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो मैंने कभी एक जो है प्रवचन चल रहा था किसी महात्मा का, उसमें सुना था कि वो कह रहे थे ये किराए का घर है हमारा। तो मैं ना जब से ही, जैसे कोई टॉपिक चल रहा होता था कोई बड़ों का या आपस में भी, तो मैं ऐसे बोलती थी कि ये तो सब किराए का घर है, क्यों आप आपस में लड़ना, क्यों करना। लेकिन मैंने ना इतना डीपली नहीं सोचा था कि वाकई में सच्ची में ये किराए का ही है शरीर, या हमारे कर्मों के आधार पे। लेकिन मैं, हाँ, ये मेरे को ना, मतलब ये बात एकदम मैं इससे कनेक्ट तो हो गई थी इस बात से कि ये जो है सब कुछ मतलब अशाश्वत है। तो ये टेम्परेरी है सब। तो ये तो मैं हो गई थी कनेक्ट, लेकिन इतना डीपली जो अब हम अब सोचते हैं इस बारे में भक्तों के संग से या कि शिला प्रभुपाद की कृपा से, इतना ऐसा नहीं था उस टाइम। लेकिन बोलने लग गई थी, हाँ, सुनकर तोते की तरह रटने लग गई थी। तो ये है माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। यस। तो आप देखेंगे, अगर आप अभी भी कॉन्शियस हो, धीरे धीरे अभी भी अगर आपके दिमाग में नहीं आता, आगे जाकर आप देखेंगे जैसे जैसे आप भक्ति में प्रगति करेंगे, आपको पहले की बातें याद आएंगी जिसमें आपको मालूम चलेगा कि कहीं ना कहीं आप जिज्ञासु थे। ठीक है, इतनी इतना कॉन्शियस नहीं थे हम उस समय, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आया था क्वेश्चन। अभी 2-3 दिन पहले भी प्रभु जी ने ये बात बताई थी, प्रभुपाद जी की बात, कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम पहली बार भक्ति कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति आपको दिख रहा है, जो भी भक्त दिख रहा है, जो नियमित रूप से निष्ठावान होकर भक्ति कर रहा है, वह पहले भी उसके पिछले जन्म में कभी भक्ति कर चुका है, तभी ये निष्ठा उसके जीवन में आई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही वो भक्ति कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा भी मतलब पहले की बातें कभी आपको कुछ याद आएगी कि आप कुछ ना कुछ जिज्ञासु थे, और वह जिज्ञासा आपको अब यहाँ कृष्ण भावनामृत में लेकर आई है। भक्तों का संग आपको मिला है, भक्ति करने का मौका मिल रहा है। और प्लीज 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 नोट दिस, अगर आप इसी तरह से पूरा जीवन प्रभुपाद जी के मतलब प्रभुपाद जी को इस तरह से आप फॉलो करते रहे, उनका जो भी इंस्ट्रक्शन है उनका अनुशीलन करते रहे, अपना 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन आप करते रहे, तो बिल्कुल संभावना है कि आप इस ही ये आपका बिल्कुल लास्ट बर्थ है, सॉरी मतलब लास्ट बार आपकी मृत्यु होगी, ये शरीर लास्ट ही है आपका। यू विल डेफिनेटली गो बैक टू कृष्णा।
दिस इज फॉर श्योर। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि बहुत अर्जेंसी है, लोगों को मालूम नहीं है, इस वजह से बताना चाहिए। तो कल मैं सोच रही थी अरे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही हैवी टॉपिक बता दिए जो लोगों को डाइजेस्ट ना हुए हो, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। जो सिद्धांत है आप जब तक बताएंगे नहीं तो लोग कैसे समझेंगे। द वर्ल्ड नीड्स कृष्णा कॉन्शियस प्रीचर्स, इस बात को हाईलाइट कर लेना चाहिए। एक भक्त ने मुझे बताया था, सीनियर भक्त, एक्चुअली मेरे काउंसलर ही, कि महाप्रभु को प्रचारक चाहिए। क्या इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? ये पेन वगैरह मत चलाइए आप, जो भी कर रहे हैं। यस, महाप्रभु को प्रचारक चाहिए, जो ये जो कृष्ण भावनामृत का जो भी ये मूवमेंट है, ये मैसेज स्प्रेड हो। बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको इस तरह से भी बताया जाता है कि देखिए भगवान को जिससे, मतलब भगवान का प्रचार होगा ही, ये भगवान का प्लान है कि इस तरह से पूरे वर्ल्ड में कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो मैसेज है वो स्प्रेड होगा ही। तो जो गंगा है वो बहेगी ही। अब हम भी उसमें अगर हाथ धो ले, इस बात को समझ रहे हैं आप, ये महाप्रभु का जो ये प्रचार है ये होएगा ही। अब उसमें हम भी अगर पार्टिसिपेट कर ले तो ये कितनी अमेजिंग बात है। हम भी एक इंस्ट्रूमेंट बने जिसके जरिए कोई भी जो व्यक्ति है वह भक्ति में आ सके। भगवान को तो प्रचार कराना है, किसी से भी कैसे भी करा ही लेंगे, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें, कैसे करें वो हमें देखना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पीपल आर सफरिंग फॉर वॉन्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखिए इसको समझिए, बहुत डीप बात है। वास्तव में जो हर जो व्यक्ति है वो सुख की तलाश में है, शांति चाहता है, और अंततोगत्वा उसे वह मिलेगी कैसे? जब वह कृष्ण भावना भावित होगा। तो लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण भावना भावित चाहिए, इट इज देयर नीड। और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, बहुत सुंदर बात लगती है कि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं जिससे व्यक्ति वास्तविक सुख अनुभव कर सके, वास्तविक शांति अनुभव कर सके। सोचिए ना, अगर इसके अलावा भी कोई दूसरे भी प्रोसेसेस होते तो कितना कंफ्यूजन हो जाता कि मैं यहां जाऊं कि मैं वहां जाऊं। पर हाँ, मतलब लोग जो हैं वो अलग अलग तरीकों का भी प्रचार करते हैं जिससे लोग कंफ्यूज हैं ही बेचारे, क्या क्या कहाँ से क्या क्या पढ़ लेते हैं। जैसे कल एक व्यक्ति आए थे, तो वो भी भगवत गीता पढ़े हुए हैं, पर वो प्रभुपाद जी की भगवत गीता नहीं पढ़े, किसी पता नहीं किसकी भगवत गीता पढ़ के आए थे। तो उनका कुछ क्वेश्चन था, और बाद में उनसे बात करने के बाद पता लगा कि वे अभी तक यही नहीं स्वीकार रहे हैं कि वे एक आत्मा है। वो कह रहे थे कि हाँ मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, पर वो ये नहीं समझ पा रहे थे, ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वो आत्मा है। तो भाई आध्यात्मिक जीवन में पहला जो स्टेज है वो यही है कि व्यक्ति स्वीकार करे कि वो है वो एक आत्मा है। अगर वो यही स्वीकार नहीं करेगा तो वो आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करेगा क्या? तो ठीक है, वो स्वीकार कर रहे थे, उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया। मैंने उनको बताया कि क्यों प्रभुपाद जी की ही भगवत गीता पढ़े। मैं बता देती हूँ आप सबको भी कि प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है दैट इज एज इट इज, जो परंपरा में आ रही है। और इसका प्रमाण क्या है? जो भी व्यक्ति प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ेगा उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही, वह भगवान का भक्त बनेगा ही। और इसका प्रमाण क्या है? प्रभुपाद जी ने इसको प्रूफ किया है कि नहीं? वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग कितने ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, पूरा मटेरियल कंसेप्शन, वे भी प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ पढ़ के भक्त बन रहे हैं कि नहीं?
तो कुछ और इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है क्या सही है। तो यस, ये इम्पोर्टेंट है कि आप जहां से भी नॉलेज ले रहे हैं उसका सोर्स क्या है। एज इट इज ज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, हर कोई व्यक्ति जो है वो इसकी नीड में है। देयरफॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस शुड बी एंगेज्ड इन द प्रीचिंग वर्क ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, जैसे ये पॉटलक वगैरह ये करवाते तो है सात्विक मूवमेंट वाले, लेकिन मेरा जो गोल है वो अलग है। आई ट्राई टू मेक इट कम्प्लीटली कृष्णा कॉन्शियस। उनको और कुछ भी मिलता ही नहीं है, वो सोच के कुछ और आते होंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, बट उनको कुछ और यहाँ पर मिलता है। अब उसमें से कोई एक व्यक्ति भी कृष्ण भावना मृत एक्सेप्ट करके भक्ति करने लग गया, तो मेरा जो भी प्रोग्राम वगैरह हुआ ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप भी जो भी सात्विक मूवमेंट से कनेक्टेड हैं, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू होस्ट सच पॉटलक्स। शुरू शुरू में आपको डर लग सकता है, अरे मैं अकेले कैसे करूँगी, ऐसे कैसे होगा वैसे कैसे होगा, पर आप एक बार करिए। कृष्णा विल गिव यू ऑल द इंटेलिजेंस, ऑल द स्ट्रेंथ। ठीक है। सो ये पैराग्राफ पढ़ लेते, देन वी विल स्टॉप। तो हमको सबको ही वी शुड एंगेज इन प्रीचिंग वर्क ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल वर्ल्ड। अच्छा, ये भी मत सोचिए कि आप मैं दूसरों का मैं कुछ कल्याण करूं, क्योंकि वो हम कर भी नहीं सकते। हम अगर कुछ भगवान की बात बोल रहे हैं तो उस समय हमारा खुद का ही शुद्धिकरण हो रहा है। तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। हुज पिक्चर इज इन द फ्रंट ऑफ आवर स्टोर हैज वेरी नाइसली प्रीच द फिलोसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। किन की बात कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु की। The Lord says, just take my orders, all of you, and become a spiritual master. Lord Chaitanya gives the order that in every country you go and preach Krishna consciousness. So, if we take up this missionary work to preach Bhagavad Gita as it is, without interpretation and without any material motives behind it, as it is, then Krishna says, it shall be done. We should not have any attraction for worldly activities. Otherwise, we can't have Krishna. But it doesn't mean that we should be inimical to the people of the world. No, it is our duty to give them the highest instruction that you become Krishna conscious. तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये आज्ञा दे रहे हैं, और ये आज्ञा सभी के लिए है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिन्हें भी देखो उन्हें कहो भगवान की बात, और इस तरह से आप खुद एक गुरु बनिए। अब गुरु का मतलब ये नहीं है, आप समझ रहे ना, वैसे मतलब नहीं लेना चाहिए। देखिए, इस बात को समझिए, किसी भी व्यक्ति ने आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे भी सहायता की हो, जैसे वो तिलक लगाना ही उसने क्यों नहीं सिखाया हो, या भगवान को भोग कैसे लगाते हैं ये सिखाया हो, तो वह गुरु ही है। उसको गुरु ही मानना चाहिए। ही इज योर शिक्षा गुरु। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, महाप्रभु स्वयं इस बात की आज्ञा दे रहे हैं कि हर जगह आप प्रीच करिए। मेरा तो बहुत मन करता है कि हर सिटी में, ठीक है इंडिया में भी होना चाहिए, बट जो कंट्रीज़ है अलग अलग, मेरा मतलब एक तरह से ये ड्रीम है कि पूरी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ है जिसमें लोगों को थोड़ी इंग्लिश तो समझ में आनी चाहिए, तो वहाँ से कम किसी एक व्यक्ति को, आई ट्राई टू टर्न हिम टूवर्ड्स कृष्णा। और मैं देख रही हूँ कि भगवान ऐसा कर भी रहे हैं, लोग होते हैं कनेक्ट। तो इस तरह से कंट्री की आप छोड़िए, अलग अलग कंट्रीज़ की, आप अपने ही सिटी में अपने कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनको बताने का प्रयास कर सकते हैं। अब वो आपकी बात चाहे माने भी ना, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट यू शुड स्पीक। ठीक है। एक और बात यहाँ बताई जा रही है कि ये कहा जाता है कि हमें
बाहर की चीजों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों को भगवान की बात ना कहें। जैसे एक माता जी से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि मुझे तो लगता था कि हमें भौतिकतावादी लोगों से दूर रहना चाहिए, उनसे हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें बस अपने में मस्त रहना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। तो हाँ ठीक है, ये बात सही है। मतलब ये बात वैसे सही नहीं है। हमें उनकी संगति नहीं लेना है, हमें उनको हमारी संगत देना है। यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि नहीं। अब जैसे ठीक है, बीच बीच में वो लोग थे तो वो कुछ और बात, कहीं दूसरा टॉपिक कुछ बात करने का प्रयास कर रहे थे, बट आई वॉज ट्राइंग कि कहीं दूसरी जगह बात ना जाए। आई वॉज ट्राइंग कि वापस से कृष्णा से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक पर बात की जाए। तो हमें उनकी संगति नहीं करनी है। वी नीड टू गिव आवर एसोसिएशन टू देम सो दैट दे मे बिकम कृष्णा कॉन्शियस। दिस इज आवर ड्यूटी। और ये भगवान का सबसे हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन है। देखिए, आप खुद बताइए, भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी बात दूसरों को बता रहा है उससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है। तो ये क्या छोटी बात है, दैट यू बिकम फेवरेट ऑफ कृष्णा। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे। ये क्लास हम आधे घंटे की करेंगे, क्योंकि आज से हम हमारी न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की।